दोस्तों सोचिए, एक लड़का लड़की 3 दिनों के लिए एक लिफ्ट में बंद हो जाए तो उनके बीच में क्या क्या हुआ होगा। हाँ दोस्तों, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो भी होता है। दोस्तों अगर आप ऐसी मजेदार मूवी और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेनिफर नाम की लड़की को, जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही है और जेनिफर के अलावा इस ऑफिस में अभी कोई भी नहीं है। जेनिफर देर रात तक काम इसलिए कर रही है क्योंकि अब ये ऑफिस 3 दिनों तक बंद रहने वाला है, क्योंकि जल्दी ही वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला था। जेनिफर अपने मंगेतर से मिलने जाने वाली है, जिसके लिए उसे जल्दी फ्लाइट पकड़नी है। आज फ्राइडे नाइट है। यह ऑफिस सैटरडे, संडे और मंडे तक बंद रहने वाला था और इसके बाद ऑफिस सीधा ट्यूसडे को खुलने वाला था। जेनिफर अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिसपे वो उसे मेल भी करके बताती है कि वो जल्दी ही यहाँ से निकलने वाली है। जेनिफर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने लगती है और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, वो भी झटपट अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने वाला था और उसके हाथ में हम एक शैंपेन की बोतल भी देखते हैं। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि लिफ्ट के पास खड़ी होती है और वो अभी 49वें माले पे खड़ी थी और जेनिफर जैसे ही लिफ्ट से जाने वाली होती है तभी वहाँ वो दूसरा आदमी आ जाता है। उसके बाद लिफ्ट नीचे जाने लगती है, जिस पर वो आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर उस आदमी की बात सुनती है और उसकी बातों का जवाब भी देती है, लेकिन उसकी बात से लगता है कि वो इस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। तभी वो आदमी जेनिफर को दीवार पर दूसरी तरफ कुछ दिखाता है। जैसी जेनिफर उस तरफ देखती है तभी लिफ्ट एकदम ही बंद हो जाती है। ये समझ नहीं पाते कि ये अचानक क्या हुआ और ये दोनों लिफ्ट के सारे बटन दबाते हैं और लिफ्ट को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। ये दोनों कैमरे पर भी काफी इशारे करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता। इस पूरी बिल्डिंग में इनके अलावा कोई नहीं है और इनकी समस्या जब बढ़ जाती है जब इन्हें पता लगता है कि इनके फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। समय के साथ साथ इनकी मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं और ये दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने भी लगते हैं, लेकिन इनकी कोई भी नहीं सुनता। जेनिफर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि अब उसे लगता है कि अब उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। तभी ये बात सुनकर वो आदमी जेनिफर की मदद करने लगता है। तभी वो आदमी जेनिफर से बोलता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के ऊपर से जाएं। तभी ये बात सुनकर जेनिफर उस आदमी के कंधे पर चढ़ जाती है और लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करती है। ऐसा करते समय जेनिफर के हाथ में लग जाती है। इसके बाद जेनिफर नीचे उतर जाती है। अब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था तो जेनिफर को पता चल गया था कि अब उसकी फ्लाइट छूट चुकी है, जिसकी वजह से वहां बैठी जेनिफर अब निराश होने लगी है। जेनिफर को निराश देखकर वो आदमी मजाकिया बातें करनी शुरू कर देता है, जिससे जेनिफर का मूड ठीक हो सके। तभी जेनिफर को प्यास लग जाती है, जिस पर वो आदमी अपनी बोतल को उसे देता है और मजाक मजाक में बोलता है, अगर तुम चाहो तो हम अपनी शैंपेन भी खोल सकते हैं। इस बात पर जेनिफर हंसती है और उस बोतल से पानी पीती है और बदले में उसे टॉफियां भी देती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है और 4 घंटे का समय निकल जाता है। और 4 घंटे बीतने के बाद जेनिफर बताती है कि उसे पेशाब लगा है और यहाँ पेशाब करने की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए जेनिफर ने बहुत देर से रोक रखी थी। और जेनिफर ये भी कहती है कि उसे शर्म आ रही है किसी अनजान आदमी के आगे पेशाब करने में। उसके बाद वो आदमी कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम कोने में जाके कर सकती हो। इतना बोल के वो आदमी उसे थर्मस भी देता है और वो आदमी साइड में जाकर मुंह दूसरी तरफ करके कान बंद कर लेता है, जिसके बाद जेनिफर साइड में जाके पेशाब करने लगती है। और इसके साथ साथ ये आदमी गाना भी गाता है, जिससे जेनिफर और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। इन सब के बाद जेनिफर काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये दोनों अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, जिस पर जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी किसी से मिलने, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। और ये आदमी बताता है कि इसके लिए काम ही सब कुछ है और इस वीकेंड ये कुछ भी खास नहीं करने वाला था। और ये आदमी यहाँ पे अपना नाम भी बताता है और इस बंदे का नाम है जॉन डिकीज। नाम जॉन है, काम जॉनी वाले, वो तो दोस्तों आगे कहानी में पता चलेगा। अब ये दोनों यहाँ तरह तरह के गेम खेलते हैं और लिफ्ट की दीवार पे जो स्केच बनाता जेनिफर वहाँ पे एक और स्केच बनाती है और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगते हैं। इसके बाद जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोलता है और ये दोनों एक साथ पीते हैं और टाइम पास करने के लिए ये दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। जॉन बताता है उसने जेनिफर को पहले भी ऑफिस में देखा है, लेकिन जॉन उसे ये बात नहीं बता रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ये बात सुनकर वो और अनकंफर्टेबल ना हो जाए। जेनिफर ये बात सुनकर मुस्कुराती है और उससे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बात बता सकते थे। जेनिफर अपनी ड्राइंग जॉन को दिखाती है, लेकिन ये बहुत ही फनी होती है और देखने में ऐसा लगता है कि उसने जॉन का मजाक उड़ाया है। इसके बाद जॉन अपनी ड्राइंग जेनिफर को दिखाता है। जेनिफर ये देख के हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उसकी काफी अच्छी ड्राइंग बनाई होती है और उसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही होती है, इसलिए जेनिफर को अब बुरा लगने लगता है, जिसके लिए वो जॉन को सॉरी बोलती है। इसके बाद वो उस ड्राइंग की फोटो खींच लेती है और वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बची तो इस फोटो को वॉलपेपर बनाऊंगी। अब ये दोनों आपस में दोबारा बातें करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत भूखे भी होते हैं, जिसमें के नहीं खाने के, जिसको इग्नोर करने के लिए किसी और टॉपिक पे बातें करना चाहते हैं। जिसके बाद एक एक करके बहुत सारे टॉपिक को चुनते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता। इसके बाद जेनिफर बोलती है
कि हमें अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। जेनिफर अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है और जॉन से पूछती है कि वो अपने जीवन के सबसे अजीब एक्सपीरियंस के बारे में बताए। वो उससे पूछती है कि वो किसी अजीब जगह पर किसी के साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन जॉन इस बात को सुनने के बाद शर्माने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी जेनिफर जॉन के हाथ में अपना फोन दे देती है। तब वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है और वो बताती है कि वो लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और वो उसकी जिंदगी का सबसे अजीब एक्सपीरियंस था। और इतना बताने के बाद वो जॉन से फिर से कहती है कि तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, जिस पर जॉन कहता है नहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। फिर जेनिफर उससे बोलती है कि कोई ऐसे इमेजिन करके बता दो। जिसके बाद जॉन मनगढ़ंत कहानी बनानी शुरू करता है और वो उसे बताता है कि एक बार वो गाड़ी में जा रहा था, तब उसकी गाड़ी में एक हॉट सी लड़की थी और अचानक ही उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे और वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगी। और इतना बोलने के बाद जॉन चुप हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन जेनिफर बोलती है कोई बात नहीं। इतना सुनने के बाद जॉन जेनिफर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये धीरे धीरे आपस में किस करने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। आखिर जॉन ने अपना रंग दिखाई दिया। इंटीमेट होने के बाद जॉन जेनिफर से बोलता है कि अब उसे उससे प्यार होने लगा है और इस बात को सुनने के बाद जेनिफर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो बस ऐसे ही हो गया, उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि जेनिफर की जिंदगी में कोई और है और वो उसी से प्यार करती है। लेकिन जॉन अब अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देता है और वो उससे बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और जेनिफर जिसको चाहती है वो उसे डिजर्व भी नहीं करता है। और इस बात को सुनकर जेनिफर भड़क जाती है और जेनिफर जॉन से बोलती है कि तुम्हारे मेरे बीच जो भी था यहीं तक था, हम जब एलिवेटर से बाहर जाएंगे तब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और हम शायद फिर कभी भी ना मिले। और इन सभी बातों को सुनकर जॉन अजीब तरीके से रोने लगता है और जॉन जेनिफर को बताता है कि मैंने अभी तक जो भी तुम्हें बात बताई वो सब झूठ थी और मैंने तुम्हें ये भी झूठ बताया कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हर रोज देखता रहता हूँ। और जॉन ये भी बताता है कि उसे जेनिफर का सारा टाइम टेबल पता है। इसके बाद जॉन अपना फोन बाहर निकालता है और उसे जेनिफर की वीडियो दिखाता है और बताता है मेरे पास आज की भी वीडियो है। इसके बाद जॉन अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि वो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो हमेशा जेनिफर को देखता रहता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी नहीं देखता, इसलिए जेनिफर को इस आदमी की शक्ल याद तक नहीं थी। इतना सब होने के बाद जॉन बताता है कि उसने ही इन सब चीजों की प्लानिंग की थी। और इतना कहने के बाद जॉन अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और उसे बताता है कि चाहूं तो मैं अभी भी लिफ्ट का गेट खोल सकता हूं, और वो चाबी को लिफ्ट में लगा देता है। इतना सब सुनकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस में भिजवा दूंगी और तुम्हें सजा होगी। इस बात को सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और वो जेनिफर को पकड़ने लगता है। इसी छीना झपटी में जेनिफर की लात उस चाबी पर लगती है और वो उसी एलिवेटर में फंस के टूट जाती है और लिफ्ट की सारी बत्तियां ब्लिंक करने लगती है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और जेनिफर गलती से जॉन के सर पर मार देती है, जिससे जॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है और जेनिफर डर जाती है। उसे लगता है कि जॉन मर चुका है, इसीलिए वो जॉन को चेक करने के लिए उसके पास जाती है। तभी जॉन उठता है और उसका सर जमीन पर मार देता है और जेनिफर को बेहोश कर देता है। जब थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है तो वहाँ वो जॉन को बैठा हुआ देखती है और वो जॉन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जॉन बताता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे ऐसे पूछता तो तुम मना कर देती, इसीलिए मेरे पास बस ये एक ही रास्ता बचा था और हम दोनों इंसानों की तरह मिल सके और तुम मुझे गार्ड ना समझो। जिस पर जेनिफर कहती है तुम मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते, इस कंपनी में जरूर कोई ना कोई आएगा और वो इस लिफ्ट को खोलेगा। जिस पर जॉन बताता है कि ट्यूसडे से पहले कोई नहीं आने वाला और उसके साथ साथ जॉन बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और हमारे बीच जो भी हुआ है वो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तो जेनिफर बोलती है लेकिन तुमने मुझे किडनैप किया है, जिसके लिए तुम्हें सजा होके रहेगी। इतना सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो जेनिफर पे हमला करने लगता है और उसका गिफ्ट पैक उसके हाथ से छीन लेता है, जो गिफ्ट वो अपने मंगेतर के लिए लेके जा रही थी। जैसे ही जॉन उस गिफ्ट को खोलता है तो उसे उसमें एक शर्ट मिलती है और वो उस शर्ट को पहन लेता है। फिर वो जेनिफर को बोलता है कि बाकी सारे गिफ्ट को भी वो खोले और जैसे ही जेनिफर एक डब्बा खोलती है उसमें उसे एक शिकार मिलता है। जॉन उस शिकार को जलाकर उसे पीने लगता है और वहीं पे टाइम पास करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जॉन जेनिफर से माफी मांगता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? तुम्हें इस बात का जवाब अभी देने की जरूरत नहीं है, तुम इस बारे में सोच लो और मुझे बाद में भी बता सकती हो। फिर हम यहाँ से निकलने की एक साथ कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे जॉन यहाँ पे तोड़फोड़ करने शुरू कर देता है और फिर जल्दी ही वो लिफ्ट की सीलिंग को तोड़ देता है और वो जेनिफर को बोलता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो ऊपर जा सके। अगर जॉन यहाँ से निकल गया तो वो जाएगा मदद बुला के लाएगा और जेनिफर को यहाँ से निकलने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे जेनिफर जॉन को कन्विंस कर लेती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे और वो वहाँ से जाकर हेल्प लेकर आएगी और जॉन मान जाता है और जेनिफर को ऊपर भेज देता है। लेकिन जेनिफर जैसे ही ऊपर जाती है तो वहाँ
वहाँ से वो उसको मिडिल फिंगर का इशारा करती है और कहती है कि तुम यहीं पर ही मरोगे। और इतना कहने के बाद जेनिफर वहाँ से निकलने लगती है। इस चीज को देखकर जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ पे पड़े 2-3 कपड़ों को इकट्ठा करता है और उनकी मदद से उस लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और जेनिफर को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जॉन जेनिफर का पीछा करने लगता है। तब तक जेनिफर दरवाजे तक पहुंच चुकी होती है और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है और वो दरवाजे पर मदद के लिए चिल्लाने भी लगती है। तभी जॉन वहां पहुंचकर उसके पैरों को पकड़कर उसे खींचने लगता है और वो दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है और उसे वहां पे फायर अलार्म दिखता है, जिसे देखकर जेनिफर वहां पे शिकार जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म एक्टिव हो जाए। लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। तभी जेनिफर लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा कागज जलाती है ताकि इससे फायर अलार्म एक्टिव हो जाए। तभी जॉन जग जाता है और उससे बोलता है कि यहाँ पे फायर अलार्म वाले भी नहीं आएंगे। और जेनिफर को इतना सुनते ही और भी गुस्सा आने लगता है और वो जॉन को मारने लगती है और वो शिकार का कटर हाथ में लेकर जॉन को धमकी देती है और उससे बोलती है कि अगर उसने सब कुछ कबूल नहीं किया तो वो उसका औजार काट देगी। जिस पर जॉन सब कुछ कबूल करने के लिए मान जाता है। उसके बाद जेनिफर अपना फोन निकालती है और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देती है और उसे सब कुछ कबूल करने के लिए बोलती है। तब जॉन कहता है कि उसने ही जेनिफर को यहाँ पे फंसाया है और वो जैसे लिफ्ट में घुसा उसने जेनिफर की नज़रों से बचकर उसने लिफ्ट में चाबी लगाई और लिफ्ट को बंद कर दिया। और इसके साथ साथ जॉन यहाँ पर सारी बातों को कबूल कर लेता है। जेनिफर इन सारी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और जेनिफर उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जॉन बताता है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। जिसके बाद जॉन अपने पास्ट के बारे में भी बताता है। जॉन बताता है कि वो पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वो वहाँ पर अकाउंटेंट था और वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था। फिर वो वही लड़की वाली कहानी बताता है जिस कहानी को वो पहले मनगढ़ंत बता रहा था। और वो बताता है कि मेरे साथ गाड़ी में एक लड़की थी, हम दोनों गाड़ी में ही संभोग कर रहे थे और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस लड़की की मौका वारदात पर ही मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल से वापस आया तो मुझे किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। और समय के बीतने के साथ साथ मैं अपने पुराने समय को मिस करने लगा था, इसीलिए वो एक डेट पे जाना चाहता था। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जेनिफर बोलती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर जॉन बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और मंडे का दिन आ जाता है। फिर हम दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चोरी चुपके ऑफिस पे आया हुआ होता है और वो वहाँ जॉन को ढूंढता है, लेकिन जॉन उसे कहीं नजर नहीं आता। जब जॉन उसे नहीं मिलता तो वो सिक्योरिटी फुटेज देखने शुरू कर देता है। तभी उसे पता लगता है कि जॉन और एक लड़की लिफ्ट में फंसे हुए हैं। तभी वो माइक से लिफ्ट में बोलता है कि वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ रहा है, जिस पर जेनिफर उसे बोलती है कि जल्दी आओ, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। तभी जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे पहुंचता है और रॉड की मदद से उस दरवाजे को खोलने लगता है और जेनिफर उसे बोलती है कि उसे पूरे दरवाजे को खोलना पड़ेगा। और जब जेनिफर गार्ड से बात कर ही रही होती है तभी जॉन जेनिफर को पकड़कर पीछे खींच लेता है। इसके बाद जॉन गार्ड से बोलता है कि उसे अंदर आना पड़ेगा और वो गार्ड जैसे अंदर घुसता है तो जॉन उसे मार देता है और वो जेनिफर को भी मार के बेहोश कर देता है। जिसके बाद जॉन जेनिफर को उठा करके बाहर आता है और उसको गाड़ी की डिग्गी में ले जाकर बंद कर देता है। फिर वो पहुंचता है वॉशरूम में, जहाँ पर वो अपने शरीर को साफ करता है और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनता है और इसके साथ साथ वो जेनिफर के शिकार को भी अपनी जेब में रख लेता है। और फिर वो पहुंचता है फ्रंट डेस्क पे, जहाँ पर वो सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ लॉबी में वो सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड को देखता है और उसको भी मार डालता है और वो उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है और जेनिफर को गाड़ी की डिग्गी में डालकर वो वहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो उसको भी ठिकाने लगा सके। थोड़ी दूर जाकर जॉन को एक कचरे का डब्बा दिखता है। उस कचरे के डिब्बे में जॉन तेल डालने लगता है। तेल डालने के बाद वो गाड़ी की डिग्गी को खोलता है, जहाँ पे वो जेनिफर को बेहोश पाता है, लेकिन जेनिफर नाटक कर रही होती है, वो पहले ही होश में आ चुकी है। और जॉन जेनिफर को कहता है कि वो अब भी उसे पसंद करता है, लेकिन हालात ऐसे है कि अब उसे जेनिफर को मारना ही पड़ेगा। और इतना बोलते ही जैसे वो कचरे की तरफ जाता है तभी जेनिफर उठ खड़ी होती है और उसे तेल के डब्बे से जॉन पर हमला कर देती है, जिससे जॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है और जेनिफर गाड़ी में बैठ के यहाँ से भागने लगती है। तभी उसी गाड़ी में वो जलता हुआ सिगार देखती है, जिसे देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी को रिवर्स करती है और ले जाकर के जॉन में ठोक देती है। और जॉन खुद को बचाने के लिए कचरे के डब्बे में कूद जाता है, जहाँ पर पहले से ही उसने तेल गिराया हुआ होता है। तभी जेनिफर गाड़ी से बाहर आकर उस जलते हुए शिकार को उस कचरे के डब्बे में फेंक देती है और जॉन यहाँ पर जिंदा जल जाता है, जिसके साथ कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही एक्सप्लेन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय देना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। और अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली एक्सप्लेन मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।